नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमने TGT और PGT में जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, यानी आज तक जितने भी संगमकालीन दक्षिण भारत से क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं उनको लेकर आया हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, संगम युग में चोल शासकों की राजधानी थी। तो आपको इसमें राजधानी बताना है, संगम चोल शासकों की राजधानी क्या थी। पहला है वज्र एवं तोंडी, दूसरा मदुरै, तीसरा उरैयूर एवं अर्काट और चौथा है कोरकई। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, उरैयूर एवं अर्काट। संगम युग में चोल शासकों की राजधानी उरैयूर एवं अर्काट थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पत्तिन पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। पहला है आहनानूर, दूसरा शिलापादिकारम, तीसरा तोलकप्पियम और चौथा मणिमेखलय। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, शिलापादिकारम में पत्तिन पूजा को तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुरल का रचयिता कौन है। तो इसमें आपको बताना है कुरल का रचयिता कौन है। पहला है तिरुवल्लुवर, दूसरा है कारिकाल, तीसरा है मुरुगन और चौथा तोलकप्पियम। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, कुरल के रचयिता तिरुवल्लुवर हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में आयोजित तीसरे संगम की अध्यक्षता करने वाले तमिल विद्वान थे। तो वह कौन तमिल विद्वान है। पहला है ऋषि अगस्त्य, दूसरा तोलकप्पियर, तीसरा नक्कीरर और चौथा शीतलय सतनार। तो इसका जो राइट आंसर होगा चौथे का वह है ऑप्शन नंबर सी, नक्कीरर। तो जो दक्षिण भारत में तीसरा संगम आयोजित हुआ था उसके अध्यक्ष नक्कीरर थे। चलिए इससे संबंधित हम कुछ बता देते हैं। संगम तमिल कवियों का संघ अथवा मंडल था। किसका मंडल था। तो कवियों का, तमिल कवियों का एक मंडल था। इन संघों या परिषदों का आयोजन पांड्य शासक के संरक्षण में किया गया था। तीसरे संगम का आयोजन केंद्र उत्तरी मदुरै था। इस संगम की अध्यक्षता नकीरर ने की थी। अब चलिए और जो संगम हुए थे, पहला संगम जो हुआ था यह मदुरै में हुआ था। इसमें अध्यक्षता जो है यह अगस्त्य ऋषि ने की थी। द्वितीय संगम जो हुआ था यह आपका कपाटपुरम अलैवाई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि थे। और जो तृतीय संगम है यह मदुरै में हुआ था और इसके अध्यक्ष नकीरर थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में हमें तमिलों की जानकारी के क्या स्रोत उपलब्ध हैं। पहला है पुराण, दूसरा खुदाई, तीसरा संगम साहित्य और चौथा वेद। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, संगम साहित्य। तो संगम साहित्य से हमें तमिलों की जानकारी प्राप्त होती है। चलिए अगला प्रश्न है, तोलकप्पियम की विषय वस्तु क्या है। तो आपको तोलकप्पियम की विषय वस्तु बताना है। पहला है धर्म, दूसरा राजनीति, तीसरा दर्शन और चौथा व्याकरण व कविता। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तोलकप्पियम की विषय वस्तु व्याकरण व कविता थी। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर है इसी में, पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत। तो पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत से जितने प्रश्न भी आए हुए हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, पहला है राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था। पहला है कृष्ण प्रथम, दूसरा है दंतदुर्ग, तीसरा गोविंद द्वितीय और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंतदुर्ग था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? पहला है ध्रुव, दूसरा गोविंद तृतीय, तीसरा कृष्ण द्वितीय और चौथा गोविंद चतुर्थ। तो जिसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय जो था यह राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा है, तो कौन सी गुफा है? पहला है नासिक, दूसरा पीतल खेरा, तीसरा अजंता और चौथा एलोरा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, एलोरा। तो एलोरा ऐसी गुफा थी जिसमें हिंदू, जैन एवं बौद्ध यह तीनों धर्मों की संगम स्थली थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो जो एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर बना है यह किस शासक ने बनवाया था? पहला है राष्ट्रकूट वंश, दूसरा चोल वंश, तीसरा पल्लव वंश और चौथा चालुक्य वंश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एलोरा का जो कैलाशनाथ प्रसिद्ध मंदिर है यह राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने बनवाया था। और वह भी कौन? राष्ट्रकूट का जो शासक था वह कृष्ण प्रथम था, जिन्होंने 756 से 773 ईस्वी तक शासन किया था, उसी बीच में बनवाया था कृष्ण प्रथम के द्वारा। अगला है, प्रसिद्ध एकाश्म कैलाश मंदिर कहाँ है? पहला है अजंता, दूसरा एलोरा, तीसरा एलिफेंटा और चौथा एहोल। तो इसका राइट आंसर है एलोरा, ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध एकाश्म कैलाश मंदिर एलोरा में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन है, गंगैकोंड की उपाधि किसने धारण की थी? पहला है परांतक, दूसरा राजराज प्रथम, तीसरा राजेंद्र चोल और चौथा इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगैकोंडचोलपुरम रखा? पहला है राजराज, दूसरा राजेंद्र प्रथम, तीसरा राजेंद्र द्वितीय और चौथा राजाधिराज द्वितीय। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगैकोंडचोलपुरम की स्थापना किसने की थी? पहला है राजराज प्रथम, दूसरा राजाधिराज, तीसरा राजेंद्र प्रथम और चौथा विजयालय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंडपुरम की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गंगैकोंड की उपाधि से सम्मानित था? पहला है कुलोत्तुंग प्रथम, दूसरा राजेंद्र प्रथम, तीसरा महेंद्र वर्मन प्रथम और चौथा राजराज प्रथम। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड की उपाधि से सम्मानित था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने चीन में 2 बार व्यापारिक दूत मंडल भेजा था? पहला है विजयालय, दूसरा कुलोत्तुंग प्रथम, तीसरा राजेंद्र प्रथम और चौथा राजराज प्रथम। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रथम ने चीन में 2 बार अपने व्यापारिक दूत मंडल भेजा था। अगला है, लंका को किसने जीता था? पहला है राजेंद्र चोल, दूसरा राजराज चोल, तीसरा परांतक चोल और चौथा राजेंद्र द्वितीय। तो लंका यानी श्रीलंका को उसको सीलोन के नाम से भी जाना जाता है।
तो लंका को किसने जीता था? तो इसका सही जवाब है राजेंद्र चोल ने लंका को जीता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य मंदिर कहाँ कहाँ है? पुरी पहला, दूसरा अजमेर, तीसरा कोणार्क और चौथा खजुराहो। तो जो सूर्य मंदिर है यह आपका कहाँ पड़ता है? कोणार्क, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? पहला है राजराज प्रथम, दूसरा नृपतुंग बर्मन, तीसरा कर्क तृतीय और चौथा अपराजित बर्मन। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अपराजित बर्मन पल्लव वंश का अंतिम शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन है, पल्लवों ने अपने को किस देवता की संतान घोषित किया था? पहला है ब्रह्म, दूसरा विष्णु, तीसरा शिव और चौथा ए एवं बी दोनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों, यानी पल्लवों ने अपने को ब्रह्मा और विष्णु की संतान घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, पल्लवों के शासनकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो पल्लवों के शासनकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? पहला है कांची, दूसरा मदुरई, तीसरा महाबलपुरम और चौथा तिरुचिरापल्ली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कांची। पल्लवों के शासनकाल में शिक्षा का जो महत्वपूर्ण केंद्र था वह कांची था। चलिए अगला क्वेश्चन है, गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? पहला है मदुरई, दूसरा ऐहोल, तीसरा कांचीपुरम और चौथा मामल्लपुरम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मामल्लपुरम से हमें गंगा अवतरण के दृश्य प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के तथाकथित रथ शिल्प के साथ किसका नाम विशेष रूप से युक्त है? पहला है सिंह विष्णु, दूसरा महेंद्र वर्मन, तीसरा नरसिंह वर्मन प्रथम और चौथा परमेश्वर वर्मन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नरसिंह वर्मन प्रथम। चलिए अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के 7 रथों वाले मंदिर किसने बनवाए थे? पहला है पल्लव, दूसरा चोल, तीसरा चालुक्य और चौथा पांड्य। तो जो महाबलीपुरम के 7 रथों वाले मंदिर हैं इसको पल्लव शासकों ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चालुक्य और होयसल वंश के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? पहला है नागर, दूसरा बेसर, तीसरा द्रविड़ और चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बेसर। तो चालुक्य और होयसल वंश के जो मंदिर बने हैं वह सब बेसर शैली में बने हुए हैं। अब नागर, बेसर, द्राविड़ क्या होते हैं? तो नागर जैसे ये आपका भारत हो गया, तो जो उत्तर भारत में इस साइड जो मंदिर बनते थे उनको नागर शैली कहा गया, और द्रविड़ शैली जो दक्षिण साइड की ओर मंदिर बनते थे इनको द्रविड़ शैली कहा गया, और जो बीच में यहाँ पर मंदिर बनते थे उनको बेसर शैली कहा गया। यानी यह द्राविड़ और नागर का मिश्रण जो है या बेसर शैली यही कहलाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष की सेना का सामना जिस नदी के तट पर किया था वह नदी थी, तो वह कौन सी नदी थी? पहला है रावी, दूसरा ताप्ती, तीसरा नर्मदा और चौथा कृष्णा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष की सेना का सामना जो किया था वह नर्मदा नदी के तट पर किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजवंश में महिलाओं ने उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त किए थे? पहला है चोल, दूसरा चालुक्य, तीसरा पल्लव
और चौथा राष्ट्रकूट। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, चालुक्य। चालुक्य राजवंश की महिलाओं ने अपने उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त किए थे। अगला है, जगमोहन उड़ीसा के मंदिरों के किस भाग को कहते हैं? पहला है गर्भगृह, दूसरा मंडप, तीसरा शिखर और चौथा तोरण द्वार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंडप। यानी जगमोहन जो उड़ीसा के मंदिरों के प्रसिद्ध भाग हुआ करते थे, तो जगमोहन को मंडप कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश के शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित थी? पहला है कलाकृतियों पर, दूसरा श्रेष्ठ शासन व्यवस्था पर, और तीसरा है सार्वजनिक निर्माण, और चौथा सैन्य व्यवस्था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, चोल वंश के शासकों की महानता जो है यह श्रेष्ठ शासन व्यवस्था पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, चोल राजाओं के शासन काल में उर क्या थी? पहला है सामान्य ग्राम सभा, दूसरा राजकीय दरबार, तीसरा धार्मिक सभा और चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो चोल राजाओं के शासन काल में उर थी, यह आपकी सामान्य ग्राम सभा हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह था। तो चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या है? पहला है गाय, दूसरा हिरण, तीसरा हाथी और चौथा बाघ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाघ। चोल शासकों का राष्ट्रीय चिन्ह बाघ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तोल तक्कोलम का युद्ध हुआ था। तो तक्कोलम का युद्ध किसके बीच हुआ था? पहला है चोल चालुक्य के बीच, दूसरा चोल पल्लव के बीच, तीसरा चोल पांड्य के बीच और चौथा तो चोल राष्ट्रकूटों के बीच। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चोल राष्ट्रकूटों के बीच का युद्ध जो हुआ था वह तक्कोलम का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चोल प्रशासन में पांडी कावल से तात्पर्य है। तो पांडी कावल से क्या तात्पर्य है? पहला है ग्राम देवी, दूसरा धार्मिक समारोह, तीसरा ग्राम सुरक्षा के लिए दिया जाने वाला कर और चौथा तालाबों के रखरखाव के निमित्त दिया जाने वाला कर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्राम सुरक्षा के लिए दिया जाने वाला कर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चोल वंश का राजस्व अधिकारी था? पहला है पेरुमकल, दूसरा आलनायक, तीसरा है सेरुंडाराम और चौथा है वारिट पप्पोतगका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, चोल काल में बेट्टी से अभिप्राय था। तो बेट्टी से क्या अभिप्राय है? पहला है मंदिरों को दिया जाने वाला भूदान, दूसरा सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार, तीसरा कृषकों पर कार्य और चौथा कार्गों पर कार्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार। यही बेट्टी से अभिप्राय था। अगला क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई थी? पहला है राजराज प्रथम, दूसरा सुंदर चोल, तीसरा गंडरादित्य गंडरादित्य और चौथा राजेंद्र चोल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजराज प्रथम ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश करवाई थी। अगला क्वेश्चन है, चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? पहला है शक्तिशाली मंत्रिपरिषद, दूसरा शक्तिशाली राजा, तीसरा वित्तीय शासन का विकेंद्रीकरण और चौथा स्वायत्तशासी ग्राम प्रशासन। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर
बी स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन चोल प्रशासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर उसे अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? पहला है राजराज, दूसरा राजेंद्र प्रथम, तीसरा अधिराजेंद्र और चौथा परांतक प्रथम। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चोल शासकों में किसने श्री विजय पर आक्रमण किया था? पहला है राजराज प्रथम ने, दूसरा राजेंद्र प्रथम ने, तीसरा कुलोत्तुंग प्रथम ने और चौथा विक्रम चोल ने। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की थी? पहला है उत्तम चोल, दूसरा राजराज प्रथम, तीसरा राजाधिराज और चौथा राजेंद्र चोल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजराज प्रथम ने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की थी जो प्रथम चोल शासक थे। प्रथम चोल नहीं, जो पहले चोल शासक थे जिन्होंने स्वर्ण मुद्रा जारी की थी, राजेंद्र प्रथम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं था? पहला है मत्स्य, दूसरा धनुष, तीसरा चीता और चौथा हाथी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हाथी। तो हाथी जो है यह चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं था। इसके अलावा मत्स्य, धनुष और चीता उनके सिक्कों पर उत्कीर्ण था। अगला क्वेश्चन है, चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में सर्वसाधारण की सभा किसके अधीन होती थी? पहला है सभा, दूसरा समिति, तीसरा कुट्टम और चौथा उर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, उर। चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में सर्वसाधारण की जो सभा होती थी यह उर के अधीन होती थी। अगला क्वेश्चन है, चोल राज्य में एकल इकाई के रूप में शासित विशाल ग्राम को क्या कहा जाता था? पहला है नाडु, दूसरा कुर्रम, तीसरा कुट्टम और चौथा तनियूर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तनियूर। चोल राज्य में जो एकल इकाई के रूप में शासित विशाल ग्राम थी वह तनियूर कहलाती थी। अगला क्वेश्चन है, चोल सम्राटों के अधीन कुर्रम क्या था? तो आपको कुर्रम बताना है क्या था। पहला है एक नगर, दूसरा एक जिला, तीसरा एक प्रांत और चौथा कुछ ग्रामों का समूह। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, कुर्रम जो है यह कुछ ग्रामों का समूह हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है, चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? पहला है वैष्णव, दूसरा शैव, तीसरा जैन और चौथा बौद्ध। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चोल शासक जो है यह शैव धर्म के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन है, तंजौर की प्रसिद्ध नटराज मूर्ति किसके समय की भारतीय कला की प्रमुख धरोहर है? पहला है पल्लव, दूसरा चोल, तीसरा चालुक्य और चौथा पांड्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चोल। तो जो तंजौर की प्रसिद्ध नटराज मूर्ति है यह चोल काल की एक भारतीय कला की प्रमुख धरोहर है। अगला क्वेश्चन है, चोल प्रशासन में उडनकुट्टम नामक अधिकारी का क्या कार्य था? पहला है राजा के आदेशों को लिखना, दूसरा ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन करना, तीसरा कर वसूलना और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयोतुंग बर्मन को नागपट्टम में बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी थी?
पहला है राजेंद्र प्रथम, दूसरा विजयालय, तीसरा राजराज प्रथम और चौथा सुंदर चोल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजराज प्रथम। अगला क्वेश्चन है, चोलों के स्थानीय स्वायत्तशासी ग्राम प्रशासन की जानकारी उत्तर मेरू अभिलेख से होती है। इस अभिलेख का संबंध किस चोल शासक से है? पहला है राजराज प्रथम, दूसरा विजयालय, तीसरा सुंदर चोल और चौथा परांतक। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, परांतक। अगला क्वेश्चन है, उत्तर मेरुड़ अभिलेख किस चोल शासक के शासनकाल से संबंधित है? पहला है विजयालय, दूसरा परांतक प्रथम, तीसरा राजराज और चौथा राजेंद्र प्रथम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, परांतक प्रथम। तो जो उत्तर मेरुड़ अभिलेख है यह परांतक प्रथम चोल शासनकाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस चोल शासक को सुंगन दविवर्त चोल की उपाधि मिली है? पहला है राजराज प्रथम, दूसरा राजेंद्र प्रथम, तीसरा परांतक प्रथम और चौथा कुलोत्तुंग प्रथम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कुलोत्तुंग प्रथम। अगला क्वेश्चन है, चतुर्वेद मंगलम का अभिप्राय है? पहला है चोलकालीन ग्राम सभा, दूसरा एक प्रशासनिक इकाई, तीसरा कर संग्रहकर्ता और चौथा कर मुक्त भूमि। तो इसका जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, एक कर मुक्त भूमि थी। अगला क्वेश्चन है, नाड़ थी, तो नाड़ क्या थी? पहला है एक चांदी का सिक्का, दूसरा एक संगीत का स्वर, तीसरा एक राजस्व अधिकारी और चौथा एक प्रशासकीय विभाग। तो इसका सही जवाब है एक प्रशासकीय विभाग, यानी नाड़ जो है यह एक प्रशासकीय विभाग था। लास्ट क्वेश्चन है, लंका को पूर्ण रूप से जीता था, तो लंका को पूर्ण रूप से किसने जीता था? पहला है राजराज प्रथम ने, दूसरा राजेंद्र प्रथम ने, तीसरा परांतक ने और चौथा राजेंद्र द्वितीय ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम ने लंका को पूर्ण रूप से जीता था। तो इस प्रकार से आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब अगला चैप्टर आएगा पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर एक फोल्डर है जिसका नाम है इतिहास TGT PGT। तो उस फोल्डर में जाएंगे तो उसमें प्लेलिस्ट में सारे वीडियो एक सीक्वेंस में पड़े हुए हैं, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।